नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बालक शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है बालक, यहाँ पे एक बगल विभक्ति दिया हुआ है, प्रथमा विभक्ति द्वितीया। इस प्रकार यहाँ पे 3 वचन दिया हुआ है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो आइए एक एक को देखते हैं। प्रथमा विभक्ति बालक, बालको, बालका। देखिए प्रथमा विभक्ति जो होता है यानी कर्ता कारक, कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होता है? प्रथमा विभक्ति होता है। और एक वचन में यहाँ पे बालका का अर्थ क्या हुआ? बालका का अर्थ हुआ एक लड़का। द्विवचन में बालकों का अर्थ क्या हुआ? 2 लड़के। अब बहुवचन में बालका का अर्थ क्या हुआ? अनेक लड़के। जब कर्ता कारक होता है तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होता है। एक वचन में अगर एक लड़का रहता है तो वहाँ पे उसका संस्कृत क्या हो जाता है? बालका हो जाता है। वहीं पे जब 2 लड़के होते हैं तो वहाँ पे उसका संस्कृत क्या हो जाता है? बालका हो जाता है। जब बहुत सारे अनेक लड़के रहते हैं तो वहाँ पे उसका संस्कृत क्या हो जाता है? बालका हो जाता है। किसके लिए? कर्ता कारक के लिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा एक वाक्य है, एक लड़का जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये इसमें कौन सा कारक है? इसमें कर्ता कारक है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। लड़का जा रहा है यानी करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो एक लड़का जाता है या एक लड़का जाता है तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? बालका गच्छति। अब यहाँ पे देखिए बालका क्यों है? क्योंकि ये जो लड़का है एक वचन में है, ठीक है, और कर्ता कारक है। तो एक वचन में लड़का को क्या है? बालका है। यहाँ पे गच्छति क्यों आया? क्योंकि एक वचन में है तो लट लकार का रूप है, तो लट लकार में गच्छति होता है, तीता अंति होता है तो गच्छति हो जाएगा, बालका गच्छति। 2 लड़के जाते हैं तो 2 लड़के का क्या होता है? देखिए यहाँ पे 2 लड़के का बालकौ, तो बालकौ गच्छता। यहाँ पे गच्छता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 ही वचन में है, यहाँ पे गच्छता हो जाएगा, ती त। उसके बाद देखिए लड़के जाते हैं तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? लड़के यानी बहुत सारे लड़के हैं तो लड़के का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बालका। जाते हैं तो गच्छन्ति। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन में है, ती त अंति। इस प्रकार ये हम समझ लिए। अब आगे देखते हैं। द्वितीया बालकम, बालकौ, बालकान। कर्म कारक में कौन सा विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। बालकम का अर्थ क्या होता है? बालकम का अर्थ होता है एक लड़के को, एक वचन में। द्विवचन में बालकों का अर्थ क्या होता है? 2 लड़के को। अब बहुवचन में बालकान का अर्थ क्या होता है? अनेक लड़के को। उसके बाद देखिए तृतीया बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि करण कारक में कौन सा विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। आपको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बालकेन में बताइए कौन सा विभक्ति होती है, तो बालकेन में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है कि बालक शब्द रूप का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो देखिए एक वचन का रूप क्या है? बालकेन है। तो बालकेन का अर्थ क्या हो जाता है? एक लड़के से। यहाँ पे देखिए से क्यों आया? देखिए तृतीया विभक्ति में करण कारक होता है और करण कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है? से होता है, यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है ना उसमें तृतीया विभक्ति होती है, यानी करण कारक होता है। तो इसलिए बालकेन का अर्थ क्या होता है? एक लड़के से। द्विवचन में बालकाभ्याम का अर्थ क्या होता है? 2 लड़के से। और बहुवचन में अनेक लड़कों से। ठीक है। जैसे कि आपको एक वाक्य के माध्यम से समझाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कलमेन लिखती। तो कलमेन लिखती में देखिए कल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कलमेन में कौन सा विभक्ति है, तो कलमेन में तृतीया विभक्ति है। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा कि कलम से लिखता है। यहाँ पे देखिए तृतीया करण भी दिया हुआ है, करण कारक का ये शब्द है। उसके बाद है नियमेन पठति, नियम से पढ़ता है। ग्रमात आगच्छति, तो ये पंचमी विभक्ति का है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई
वाक्य जो हो करण कारक में हो तो वहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वहाँ पे इसी प्रकार से शब्द का प्रयोग करेंगे। चतुर्थी में है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकाभ्या। संप्रदान जो कारक होते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है, यदि जिसके द्वारा काम किया जाता है वो संप्रदान कारक कहलाता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। एग्जाम में पूछता भी है कि संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति होता है, तो चतुर्थी होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि बालकाय में कौन सा विभक्ति है, तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है। तो देखिए, यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है, यानी जिसके लिए काम किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। जैसे बालकाय का अर्थ क्या है, एक वचन में बालकाय का अर्थ है एक लड़के के लिए, यानी किसके लिए, लड़के के लिए। बालकाभ्याम द्विवचन में दो लड़कों के लिए, और बालकाभ्या का अर्थ होता है अनेक लड़कों के लिए। उसके बाद है पंचमी विभक्ति में बालकाद, बालकाभ्याम, बालकाभ्या। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है। आपसे ऐसे भी पूछता है कि बालकात में बताइए कि कौन सा कारक है, तो बालकात में अपादान कारक है। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु एक दूसरे से अलग होता है, तो एक वचन में बालकात होता है, द्विवचन में बालकाभ्याम होता है और बहुवचन में बालकाभ्या होता है। जैसा कि एक वाक्य है कि वृक्षात पत्रम पतति, मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसमें कौन सा विभक्ति होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होता है। यहाँ पे पेड़ से पत्ते क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अलग होता है तो उसमें कौन सा विभक्ति होता है, पंचमी विभक्ति होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वृक्षात हो जाएगा। बाल यहाँ पे देखिए ग्रामात आगच्छति, गांव से आता है, तो गांव से आता है तो वह गांव से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रामात हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे है षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। संबंध कारक, संबंध कारक में कौन सा विभक्ति होता है, षष्ठी विभक्ति होता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि बालकस्य में बताइए कि बालकस्य में कौन सा विभक्ति है, तो बालकस्य में षष्ठी विभक्ति है। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है कि बालका नाम में बताइए, बालका नाम में कौन सा विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। बालक शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, तो बालका नाम होगा। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु को संबंध को बताया जाता है। जैसे बालकस्य का अर्थ क्या हुआ, एक लड़के का या लड़के को। बालकायों का अर्थ क्या हुआ, दो लड़के को। और बालका नाम का अर्थ क्या हुआ, अनेक लड़कों का। उसके बाद है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का एक वचन बालके, बालकयो, बालकेशु। एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकेशु में कौन सा विभक्ति होता है, तो बालकेशु में सप्तमी विभक्ति होता है। बालकेशु जो है बालक शब्द रूप का सप्तमी विभक्ति का कौन सा वचन है, तो बहुवचन में। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अगर किसी भी शब्द के अंत में सु लगा हो, जैसे रामेशु, बालकेशु या ग्रामेशु या विद्यालयेषु या शिक्षकेषु, देवेशु, तो इस सब में जो होता है सप्तमी विभक्ति होता है। यहाँ पे बालका नाम है तो इसके जगह पे आपको वृक्षा नाम भी पूछ सकता है, विद्यालय नाम भी पूछ सकता है, शिक्षक का नाम पूछ सकता है, देवा नाम पूछ सकता है। इस सब में कौन सा विभक्ति होता है, इस सब में षष्ठी का बहुवचन होता है। उसके बाद है अधिकरणम, एक लड़के में, दो लड़कों में, अनेक लड़कों में। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, जिससे क्रिया का आधार जाना जाता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। उसका जो कारक चिन्ह होता है में और पर होता है। उसके बाद है संबोधनम, हे बालक, हे बालको, हे बालक। संबोधनम में प्रथमा विभक्ति होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है।